बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किए हैं और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था उसे मैंने पॉलिटिकल साइंस था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया था दोनों ही पेपर बहुत ज़्यादा बेकार गए थे भाई। इकोनॉमिक्स तो मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तो कैसे हो तुम लोग और कैसे चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो ये जो मेरा प्रियोरिटी टेस्ट 1 था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। जो सबसे वर्स्ट एग्ज़ाम गया है वो है मेरा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का, जो कि सबसे लास्ट एग्ज़ाम था मेरा। एंड आई विल टेल यू कि आप मैंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ कर दिया और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किए हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है और बहुत सारी चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया, जिसके कारण मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा नीचे आएंगे, गिरेंगे। और जो अभी टाइम हो रहा है वो 4 बज रहा है। मैं स्कूल से अभी अभी आया था तो थोड़ा बहुत खाना खाया, रेस्ट किया, तो इतना टाइम हो चुका है। तो अभी मैं भक्ति सूफी और ट्रेडिशन को रिवाइज करने वाला हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट स्लॉट होने वाला है। और उसके बाद 5 बजे से जो मेरा क्लास होगा मैं उसे देखूंगा। तो अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू करते हैं। सो फाइनली मैंने अपना हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया है। और जो टॉपिक है वीरशैव ट्रेडिशन, मैंने इसे यहाँ से लेके ये चिश्ती वाला जो था वहाँ तक मैंने रिवाइज कर लिया है, इस टॉपिक तक रिवाइज कर लिया है। और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था उसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, देख सकते हो कि जगह जगह लिख रखा है। क्योंकि इसमें भाई इतने सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। और बहुत सारे सिमिलर टर्म्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और अभी लगभग टाइम हो रहा है, अभी लगभग 5:20-25 हो रहे हैं और मेरा लाइव लेक्चर शुरू हो चुका है। तो मैं उससे भक्ति मूवमेंट को शुरू कर। अब मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम जो था वो 50 मार्क्स का था हर एक पेपर। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट हो रहे थे। तो जो फर्स्ट टेस्ट था, जो फर्स्ट डे था, उसमें मेरा हिस्ट्री और पेंटिंग था। और मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। बट उसमें दिक्कत यहाँ आ गई थी कि जो चैप्टर जो फोर्थ था, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, मैंने उसे रिवाइज़ नहीं किया था। मतलब टाइम नहीं मिल पाया मुझे, मैंने रिवाइज़ नहीं किया, उससे थोड़ा बहुत छूट गया वो। और उसके कारण मेरा मैंने मतलब मुझे लगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन में लैग कर गया, उतना अच्छे से मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और ये दिक्कत रह गई, जैसे कि हीनयाना और महायाना के बारे में भी थोड़ा बहुत था, तो उससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो गए थे। तो बस इसी चीज़, जो फोर्थ चैप्टर था मैंने उससे रिवाइज नहीं किया, इसी कारण मुझे दिक्कत लगा। और जो पेंटिंग था उसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, डिसेंट गया था, वो भी कुछ उतना खास नहीं था। एंड जो सेकंड डे था उसमें था मेरा पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो जो पॉलिटिकल साइंस था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। मतलब सबसे अच्छा पेपर वही गया था मेरा, पॉलिटिकल साइंस का। एंड फिजिकल एजुकेशन भी मेरा डिसेंट गया था, अच्छा गया था। बट और जो थर्ड पेपर था, जो कि था मेरा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का, दोनों ही पेपर बहुत ज़्यादा बेकार गए थे भाई। मतलब कि इकोनॉमिक्स में मैं रैशनल इनकम प्रैक्टिस कर ही गया था, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया था। बट एग्ज़ाम के समय में मतलब मैं पूरा ब्लैंक आउट हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मुझे क्वेश्चन मिला था जिसमें निकालना था मुझे शायद जीएमपी निकालना था, दो मेथड से, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। बट मैं वहाँ पे दोनों मेथड से निकाल रहा हूँ और मैं दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन, वो भी 4 मार्क्स का, और मैंने लिटरली सिली मिस्टेक कर दिया। मतलब द होल क्वेश्चन, मतलब कि बहुत बेकार गया वो पेपर। और इफ़ आई टॉक अबाउट द थ्योरी पोर्शन देन इट वाज डिसेंट, उतना भी अच्छा मैंने लिखा नहीं। आई वुड आई कैन डू बेटर, बट लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बेकार पेपर गया था। एंड अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के में तो अ, मतलब कि इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया था। और एमसीक्यू मतलब डाउट आ रहा था एमसीक्यू में, बट स्टिल आई गेव इट। और इंग्लिश पेपर भी उतना डिसेंट गया था मेरा। बट इसमें एमसीक्यू लेवल ऑफ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। सो ये था मेरा पेपर। और इकोनॉमिक्स तो मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया था, एज आई सेड अर्लियर। तो यार यही मिस्टेक था जो मैंने किया। और कोशिश करना है यार हाफ ईयरली में ऐसा ना हो, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। और तो अभी अपने जो अभी चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स में मेरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो हो रहा है। और उसे थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर माना गया है, बट सानिंदे सर
उसे डिफ़िकल्ट नहीं होने देंगे, उसे बहुत ज़्यादा ईज़ी मैनर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर मुझे एडीएस का जो कुछ भी पढ़ाया गया था, मैं उसे रिवाइज़ करता हूँ। फिर उसके बाद का क्लास भी होने वाला होगा अभी थोड़ी देर में, तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।